संवाद में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस चर्चा को लेकर आए हुए हैं कि सारी राजनीतिक पार्टियां जो है फ्री की रोटी बांट रही हैं, जैसे बिजली, पानी और तमाम चीज़ें। 5 राज्य में चुनाव चल रहे हैं, उसमें सभी की घोषणा पत्र देखने पे आपको यही लगेगा, कोई स्कूटी फ्री दे रहा है, कोई लैपटॉप फ्री दे रहा है। अभी अर्जेंटीना में जो है 40 साल से वहाँ के नेताओं ने फ्री की योजना करते करते ये पोजीशन हो गई, देश पूरा कंगाल हो गया और वहाँ की महंगाई दर जो है जस्ट डबल हो गई। फिर वहाँ के नागरिकों ने अभी नई सरकार बनाई, जिसका कल उन्होंने सरकार शपथ ली जो है। तो क्या हमारे देश का भी यही हाल होने वाला है? आइए जानते हैं सोम शर्मा जी से। देखिए, जो हमारे भारत देश में भी फ्री का कल्चर चल चुका है। चूँकि तमाम पार्टियां अपना उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि जनता को जो है फ्री की योजना दीजिए और अपनी सरकार बनाइए। फ्री योजना पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। अगर देश के जनता को, गरीब या अमीर या किसी को भी मिलना चाहिए तो स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय, ये 3 योजना पूरे समाज को फ्री मिलना चाहिए। इसके सिवा सारे योजना जो फ्री में दिया जा रहा है वो बंद होना चाहिए, ताकि हमारा देश खुशहाल हो, मुफ्तखोर लोगों की कमी हो। चूँकि जब हम लोग फ्री में खाना खाएंगे, फ्री में जब हमारे लोग पाएंगे, तो फ्री में पाने से क्या होगा कि लोग काम धंधा नहीं करेंगे, क्योंकि बैठ करके मुफ्त की रोटी तोड़ेंगे। इसलिए नेताजी ये कहते हैं जो है भाजपा वाले कि हम जो है 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन बांट रहे हैं और उनको ये लगता है कि जो 80 करोड़ लोगों को मैं राशन दे रहा हूँ वो हमारे वोटर फिक्स हो गए हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चूँकि भाजपा वाले 10 साल से बहुत कुछ कहें, ये तो देश की जनता जान चुकी है, जुमलों की सरकार है। बहुत से किसानों की आय 2022 में मोदी जी ने कहा था किसानों की आय 2 गुना हो जाएगी। हम विदेशों से काला धन लाएंगे। नोटबंदी से जीएसटी का जो है जीएसटी आएगी तो नोटबंदी से क्या होगा, काला धन समाप्त हो जाएगा। लेकिन कहीं नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि मोदी जी ने 100 स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया, 15-15 लाख सबके खाते में आएंगे, ये जुमला दिखाया। तमाम ढेर सारे अपराध मुक्त हम सरकार चलाएंगे, लेकिन हमारे मोदी जी का तो इस प्रकार चल रहा है कि मध्य प्रदेश में भाषण दे रहे थे, हमने सुना था। वो अजीत पवार जो वहाँ के महाराष्ट्र के जिनको मुख्यमंत्री बनाया है, एक करीब 4 दिन पहले भाषण दिया कि वो 70,000 करोड़ का घोटाला उनके ऊपर है, ईडी सीबीआई का रेड पड़ेगा। और उसके बाद में ईडी सीबीआई का रेड दिखा करके और उनको तोड़ करके सरकार महाराष्ट्र में बना ली। तो मोदी जी जब से आए हैं, उनके कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि उनके पास जो भी भ्रष्टाचारी जाता है वो उनके वॉशिंग पाउडर, मोदी वॉशिंग पाउडर में धुल करके साफ सुथरा बन जाता है। धन्यवाद। संतोष जी, जो आपने ये आज मुद्दा उठाया, वास्तव में ये इतना, मतलब मेरा तो ये मानना है कि इस मुद्दे पर जो है मैं आपको कितनी बधाई दूं, आपकी कितनी प्रशंसा करूं कि आप यहाँ तक सोचते हैं, आपकी सोच में इतनी गहराई है। सच माने में ये जो राजनीतिक दल हमारे हैं वो वोट को जिस तरीके से खरीद रहे हैं, लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं, लोगों को इस बात पर विवश कर रहे हैं कि हम तुम्हें लैपटॉप देंगे, हम तुम्हें स्कूटी देंगे, किसी को हम साड़ी देंगे, किसी महिला को हम रोडवेज पे फ्री करेंगे। ये जितनी भी बातें कर रहे हैं, इन सब बातों का संबंध हर एक व्यक्ति से, मतलब जो देश का ये व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति से जाता तो हमारी ही जेब से और जाएगा भी हमारी जेब से। अब हमारे जेब से जा रहा है और इस तरीके से अगर वापस आ रहा है तो विकास के जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी कार्य हैं, उसमें ये कटौती करके ही आएगा। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से आज राजनीतिक दल रेवड़ी बांट रहे हैं,
लोगों को प्रलोभित कर रहे हैं और उनको ये इस तरीके से हमारा आपका वोट खरीद रहे हैं। कहीं न कहीं ये घाटे का व्यापार है और इस घाटे के व्यापार को अगर आपको दुनिया में देखना है, तो दुनिया आपके सामने पड़ी है। आप श्रीलंका को देख लो, अर्जेंटीना को देख लो, आप पाकिस्तान को देख लो। ये देश कैसे बर्बाद हो गए, आज इनकी अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँच गई है। और ये जो अर्थव्यवस्था पहुँच गई तो देश में प्रत्येक नागरिक को उसकी पीड़ा उठानी पड़ रही। प्रत्येक नागरिक आज भिखारी जैसा महसूस कर रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो भारत देश में भी हम प्रत्येक व्यक्ति पर इसका असर आएगा और कहीं न कहीं हमारा भी दिवाला निकल जाएगा। और जब दिवाला निकल जाएगा तो देश के प्रत्येक नागरिक को ये पीड़ा सहनी पड़ेगी और कहीं न कहीं हमारी भी स्थिति भिखारियों जैसी हो जाएगी। और इन सब चीज़ों पर मेरा तो निजी अनुरोध है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि स्वतः संज्ञान लेकर सभी राजनीतिक दलों को कड़ा निर्देश दे कि किसी भी प्रकार की रेवड़ी बांटने की परंपरा को आप वैधानिक मान्यता ना दें, अवैधानिक घोषित कर दें और इस पर कोई जुर्माना या कोई सजा लगा दें या राजनीतिक दलों की मान्यता ही रद्द कर दें। अगर किसी भी प्रकार से इस तरीके की बात होती है जहां पर प्रलोभन दिया जाए कि आप वोट देंगे तो हम आपके साथ ही करेंगे, बिजली फ्री, पानी फ्री, ये जितना फ्री 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 हो रहा है, इसका हर एक देश के प्रत्येक नागरिकों पर इसका प्रभाव पड़ेगा और ये प्रभाव कहीं न कहीं हमें भिखारी बनाकर छोड़ेगा। तो संतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ऐसा मुद्दा उठाया। और ये मुद्दा ऐसा मुद्दा है जिस पर देश के प्रत्येक नागरिकों को विचार करना चाहिए और इस छलावे से बचना चाहिए, इस झांसे से बचना चाहिए और राजनीतिक दलों को भी इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि ऐसे किसी भी तरह का प्रलोभन देना बंद करें। अगर वो ऐसा करते हैं तो हम सब का दायित्व है कि हम इसका विरोध करें। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष। चर्चा हो रही है कि देश में मुफ्तखोरी जो योजनाएं चल रही हैं, अभी 5 राज्यों में चुनाव हैं, वहाँ जिस तरह से कोई लैपटॉप बांट रहा है, कोई पार्टी कोई स्कूटी देने को कह रहा है, कोई बिजली फ्री देने को कह रहा है, तो इस जानकारी कर रहे हैं कि क्या आने वाला भविष्य हमारा ये सब एफोर्ड कर पाएगा कि हमारा देश कंगाली की तरफ बढ़ता जा रहा है। भाई साहब से जानकारी लेंगे। मैं रमेश कंठराबारी, जिलाध्यक्ष भारतीय बारी समाज श्रावस्ती और प्रोप्राइटर ऑफ शक्ति फार्मा इकोना। आपने जो फ्रीबीज की बात की, आज चुनाव 5 प्रदेशों में हो रहा है, उस पर कोई स्कूटी बांटने के लिए कह रहा है, कोई बिजली फ्री दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन ये जो फ्रीबीज है ये हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है, क्योंकि आज जो भी हम बांट रहे हैं वो हम ही से लिया जाएगा। जो वो बांट रहे हैं हमको देने के लिए कि हमको स्कूटी देंगे, कहाँ से देंगे? हमारे देश की अर्थव्यवस्था टूटेगी। एक स्कूटी तो आएगी नहीं। समाज में कम से कम अगर एक प्रदेश में इलेक्शन हो रहा है और अगर एक पार्टी देगी किसी को तो लाखों को स्कूटी आएंगी, करोड़ों स्कूटी आएंगी, उसका पैसा कहाँ से आएगा? आज पेट्रोल 100 रुपये पहुँच गया है। ये सब उसी की देन है कि जो महंगाई बढ़ती जा रही है। आज हम जनता को फ्री में बांट करके उनको एक तरह से अपाहिज बना दे रहे हैं। हम कुछ काम करना ही नहीं चाहेंगे। जब हमको फ्री मिलेगा हम काम क्यों करेंगे? काम करने के लिए आदमी थोड़ा ये होना चाहिए कि हमको विकास करना है। जितना भी आज हमको मिल रहा है, जो फ्री में मिल रहा है, वो हमारे ऊपर भार पड़ रहा है। मेरे आगे आने वाली पीढ़ी उससे वो त्रस्त होएगी। हर चीज़ की ये व्यवस्था होगी। आज श्रीलंका देखिए किस कदर आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, अर्जेंटीना का ये हाल हो रहा है सिर्फ फ्रीबीज की वजह से। तो हम अपने को सक्षम बनावे काम करने के लिए। जब सरकार हमको फ्रीबीज न दे, हमको रोज़गार दे। रोज़गार जब देगी, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि जो गरीब है उसको मिलना चाहिए। बिल्कुल सही उन्होंने कहा, गरीब को मिलना चाहिए, हमें नहीं कह रहे हैं। लेकिन जो सक्षम है आज की डेट में, जो 4 व्हीलर से चल रहा है वो भी राशन फ्री ले रहा है, वो गलत है। जी, धन्यवाद।